गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे पिछली वीडियो दे विच आपां डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कीता सी एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट कीता सी। अज आपां जिहड़ा डायफ्रैक्शन पैटर्न आपां पिछली वीडियो च डिस्कस कीता सी उहदी हैल्प दे नाल आपां सेंट्रल मैक्सीमम जिहड़ा बनदा है उहदी विड्थ फाइंड करांगे। ठीक है, तो नाले ही इस वीडियो दे विच आपां रिजॉल्विंग पावर बारे भी डिस्कस करांगे। ठीक है, तो सब तो पहले आपां स्टार्ट करदे हां विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सीमा। ठीक है, ये पैटर्न सीगा साडे कोल। ठीक है, ये जो पैटर्न सीगा उन्होंने आप इस तरीके दे नाल बना लिया। मैक्सीमा ये होगी स्लिट। ठीक है, ये जी स्लिट है उन्होंने दोनों के डिस्टेंस कितना है डी। ठीक, इतों जी है एक लाइट रे बना लो। ठीक है, जिथे की बनता पाया मिनीमा। आ जोड़ा पॉइंट है ये मिनीमा का पॉइंट है। मान लो ये एंगल का फर्क कितना थीटा और जोड़ा लीनियर डिस्टेंस है वह है एक्स। ठीक, हुण सब तो पहले आप दो तरह की इतने विड्थ फाइंड करनी है, एक एंगूलर विड्थ एक लीनियर विड्थ। एंगूलर विड्थ कितनी है टोटल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो लीनियर विड्थ कितनी है टोटल एक्स प्लस एक्स 2x। ठीक, सो एंगूलर विड्थ इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनीमा ऑन टू साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सीमम। ठीक है, जेडे सेंट्रल मैक्सीमम दे दोनों साइड ते जेडे मिनीमा बनते पे ने, ठीक है, वो जिन्ना एंगल स्लिट तो बना रहे ने वो वाली जेड़ा एंगल है उन्होंने एंगूलर विड्थ बोलते हैं। ठीक है, हुण मिनीमा बनते पे ने, ओबवियसली आप मिनीमम वाली कंडीशन कड्डांगे थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा अपॉन डी। हुण क्योंकि ये फर्स्ट मिनीमा आ इस करके आप इनू 1 पुट कर देंगे, थीटा आ गया लैमडा अपॉन डी। बट जी विड्थ दैट इज 2 थीटा, सो 2 थीटा आ गया 2 लैमडा अपॉन डी। नैक्सट आप कड्डनी है लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ कड्डण वास्ते आपां जिहड़ा फॉर्मूला लगावांगे वो सानूं पता थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा जिहड़ा हुंदा है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर हुंदा है। सो आर्क किहदे बराबर आई थीटा इंटू रेडियस है ना। सो आर्क आपां लै ली एक्स, रेडियस ले लिया डी। ठीक है, सो साडे कोल आर्क जिहड़ी एक्स है वो किहदे बराबर आ गई थीटा इंटू डी। सो थीटा की वैल्यू पुट कर दो लैमडा अपॉन डी। सो एक्स आ गया 2d अपॉन लैमडा डी अपॉन डी। ठीक, हुण जिहड़ा ये लैमडा डी अपॉन डी है ये एक्स की वैल्यू है। बट अगर आप लीनियर विड्थ की गल करिए वो किहदे बराबर हुंदी है जिन्ना मतलब लीनियर डिस्टेंस है दोनों साइड ते सेंट्रल मैक्सीमम दे। ठीक है, उन्होंने आप बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सीमा और वो 2x आएगी। तो जो आप 2x करांगे तो साडे को लीनियर विड्थ कितनी आ गई 2 लैमडा डी अपॉन डी। ठीक है, सो ये तुहाडे कोल एंगूलर विड्थ है 2 लैमडा अपॉन डी। क्लीयर, और जिहड़ी तुहाडे कोल लीनियर विड्थ है उन्होंने आप बीटा नॉट ना डिनोट करांगे। बीटा नॉट आ गया 2x, सो बीटा नॉट आ गई 2 लैमडा डी अपॉन डी। हुण किहड़े फैक्टर्स ते विड्थ डिपेंड करती है। इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लैमडा, इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। सो तुहानूं डायरैक्टली ते इनवर्सली का मतलब पता है। ठीक है, बीटा नॉट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लैमडा मीनस कि जिन्नी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी उन्नी सेंट्रल मैक्सीमम की विड्थ ज़्यादा होएगी। ठीक है, बीटा नॉट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, जिन्नी स्क्रीन दूर होएगी ठीक है उदा उदा सेंट्रल मैक्सीमम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट जिदा जिदा स्लिट के विचला डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उदा उदा सेंट्रल मैक्सीमम की विड्थ जी घटती जाएगी। नैक्सट आप करांगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिजॉल्व करना मतलब होंदा डिस्टिंग्विश करना। अगर तो दो ऑबजैक्ट्स ने वो लागे लागे ने, ठीक है, दोनों ऑबजैक्ट्स की है लागे लागे ने। ठीक है, तो जोड़ा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंदा उन्होंने अलग अलग इमेज जी सानू बना के दसदा है। ठीक है, सो अगर तो दोनों इमेजिज जड़ियाँ बनिया ने वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश ने, यदा मतलब ये आ कि वो रिजॉल्व ने। अगर साडे को दोनों इमेजिज दे विच फर्क नहीं किया जा रहा दैट मीनस वो रिजॉल्व नहीं है। ठीक है, दो ऑबजैक्ट्स ने वो बिल्कुल लागे लागे पे ने, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उहदी इमेजिज बना रहा दो। अगर तो दोनों इमेजिज जड़ियाँ ने डिस्टिंग्विश कीतियां जा सकदियां ने, यदा मतलब यह कि इमेजिज रिजॉल्व ने। और अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कीतियां जा पा रही तो मतलब यह है कि वो अनरिजॉल्व ने। ठीक है, नैक्सट है रेले क्राइटेरियन। जिहड़ा रेले है वो की कहंदा आ कि दो ऑबजैक्ट्स जिहड़े होणगे वो तां रिजॉल्व होणगे अगर द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सीमा ऑफ द इमेज ऑफ वन ऑबजैक्ट
कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ इमेज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। पहला जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ओदी इमेज दा सेंट्रल मैक्सिमा ते जिहड़ा दूजा ऑब्जेक्ट है ओदी इमेज दा फर्स्ट मिनिमा एक दूजे दे नाल जिहड़ा आ ओ कोइंसाइड करना चाहिदा है। किवें? ठीक है, आ मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये ओदा मैक्सिमा आ मैक्सिमा आ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दी इमेज दा, जिहड़ा दूसरे ऑब्जेक्ट दा मिनिमा आ वो कोइंसाइड होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट दी इमेज दा मैक्सिमा ते दूसरे ऑब्जेक्ट दी इमेज दा मिनिमम अगर कोइंसाइड करते हैं तो जिहड़ियां इमेज बननगियां वो रिजॉल्वड बननगियां। नैक्सट है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि आपां घट तो घट 2 पॉइंट्स दे विच कितना डिफरेंस रखिए ताकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ओदी अलग अलग इमेज बना के सानू दिखा दे। अगर तुसी बिल्कुल लागे लागे रखे होणगे तो हो सकता है कि ओदी जिहड़ी इमेज है तुहानू अलग अलग ना दिखे। सो जिहड़ी हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ ओदी एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हुंदी है कि आपां जिहड़े 2 ऑब्जेक्ट ने या 2 पॉइंट्स ने उन्हां दे विच मिनिमम डिस्टेंस कितना होए ताकि उन्नू आपां ओदियां इमेजेस नू अलग अलग करके देख सकीए विद द हैल्प ऑफ आ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने आपां लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। नैक्सट है रिजॉल्विंग पावर। पावर का मतलब होंदा एबिलिटी। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि एक जिहड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ उहदी कितनी एबिलिटी है कि वो 2 क्लोज पे ऑब्जेक्ट्स दियां अलग अलग इमेजेस बना दे। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स के घट तो घट कितना डिफरेंस आ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सानू ओहदियां अलग अलग इमेजेस दिखन। रिजॉल्विंग पावर का की मतलब है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो 2 क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट या ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग इमेज जिहड़ी बना के सानू दिखा दे। जिहड़ा रिजॉल्विंग पावर है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल हुंदा। जिन्नी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होएगी उन्नी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर घट होएगी। ठीक है, जिन्नी मतलब जो बिल्कुल लागे लागे पे ने तो उन्होंने रिजॉल्व करने वास्ते उन्होंने अलग अलग इमेजेस बनाने वास्ते रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा चाहिए है क्योंकि वो बहुत लागे पे ने। और अगर वो ऑलरेडी दूर पे हुए ने तो उन्होंने जिहड़ी उन्होंने अलग अलग इमेज बनानी सौखी है। सो वो करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो जिहड़ी रिजॉल्विंग पावर है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल है। हुण है टैलीस्कोप का केस। टैलीस्कोप के केस दे विच जिहड़ी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आ उन्होंने आपां अल्फा नाल लिखते हैं और अल्फा की वैल्यू हुंदी है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी की है जिहड़ा टैलीस्कोप दे विच ऑब्जेक्टिव लेंस लग्या उहदा डायमीटर। ठीक, सो अल्फा आ गया 1.22 लैम्डा अपॉन डी। हुण आपां इत्थे की पढ़िया कि रिजॉल्विंग पावर जिहड़ी आ वो रेसिप्रोकल है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की। अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इन्नी है तो रिजॉल्विंग पावर की होएगी 1 अपॉन अल्फा। सो तुहाडे को आंसर आ जाएगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, अगर तुसी टैलीस्कोप का डायामीटर वधा दोगे ऑब्जेक्टिव लेंस का डायामीटर वधा दोगे तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। और अगर तुसी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज़ करोगे ठीक है तो रिजॉल्विंग पावर घट जाएगी। और अगर वेवलेंथ घट होएगी लाइट की दैन वो रिजॉल्विंग पावर जिहड़ी आ वो बढ़ जाएगी। सो इट इज रिजॉल्विंग पावर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। माइक्रोस्कोप के केस जिहड़ी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हुंदी है वो डी मिनिमम नाल आपां डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू हुंदी है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 एन साइन बीटा। एन साइन बीटा आ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, सो एन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़े वो लेंस का बनया होया वो है। सो अगर आप रिजॉल्विंग पावर कढ़नी है तो ओबवियसली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल करांगे। सो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी मिनिमम। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो को आंसर आ जाएगा 2 एन साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये भी जो रिजॉल्विंग पावर है वह भी न्यूमेरिकल अपर्चर के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है माइक्रोस्कोप के और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।